मेरा पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र पर सह-अस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सह-अस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सह-अस्तित्व। इसका सही उत्तर है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों को दोनों बढ़ावा देना। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। इसका राइट आंसर है विकासशील राष्ट्र के रूप में। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। इसके राइट आंसर है सी तृतीय क्षेत्र। फिफ्थ क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी घाटे की वृत्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। डी इसका उत्तर है डी, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। छठा क्वेश्चन है, ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी स्वकृत बंद अर्थव्यवस्था, सी मुक्त अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट उत्तर है बी समवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। सातवां क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, डी एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका राइट आंसर है बी एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। मेरा आठवां क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। नौवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। इसका राइट आंसर है सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है? ए वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, सी विश्व में एकल करेंसी लागू करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? ए ब्रह्म श्रण का बढ़ना,
बी भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेश में स्थापित करना। सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। डी आयात प्रतिस्थापना के कार्यक्रम को त्याग करना। इसका राइट आंसर है सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। मेरा 12वां क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ए 43%, बी 49%, सी 54%, डी 65%। इसका राइट आंसर है सी 54%। मेरा 13वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? ए तकनीकी, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक, डी संरचनात्मक। इसका राइट आंसर है डी संरचनात्मक। 14वां क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारों के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO, डी UNO। इसका राइट आंसर है सी NSSO। अब 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी की ओर। 16वां क्वेश्चन में निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। इसका राइट आंसर है बी कोसी। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। इसका राइट आंसर है डी दामोदर। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी नागपुर, डी भोपाल। इसका राइट आंसर है बी देहरादून। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी नागपुर, डी भोपाल। इसका राइट आंसर है बी देहरादून। 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NCRI कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून, डी जोधपुर। इसका राइट आंसर है बी नागपुर। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज़ ऐसे ही 20 क्वेश्चंस लाता हूँ। धन्यवाद।